नमस्ते। तो जी, अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो प्लीज़ होल्ड करके रखिए। अगर आपको इसे एक्यूमुलेट करना है तो हाँ, एक बहुत अच्छा टाइम है। ऐसा मानना है कि आगे ये जो आने वाले 3 से 6 महीना है, इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके पीछे क्या कारण है, तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम कंपनी के जो तिमाही के रिजल्ट्स निकले थे उसके बारे में बातचीत करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे और क्यों हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और 3 to 6 मंथ्स का जो पीरियड है वो काफ़ी वाइटल क्यों है, इसके बारे में भी लिख रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाकर हम बात करेंगे। तो जी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं राणे ब्रैकेट मद्रास के बारे में। तो जी, इनका जो नेट सेल्स था वो 223% से ऊपर गया है अगर हम जून 2002 से कंपेयर करेंगे तो। और जो तिमाही दर तिमाही मुनाफा है वो ऊपर गया है 116% से। कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जीरो प्रोमोटर प्लेज है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें यहां पर दिखाई दे रहा है और अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने दर्ज किया हुआ है। जी, इन टर्म्स ऑफ वीकनेसेस, जो इनका ROE है वो डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 सालों से। कंपनी ज़्यादा कैश जनरेट नहीं कर पा रही है और साल दर साल जो इनका प्रॉफिट है उसमें भी हमें एक लॉस दिखाई दे रहा है पिछले 2 सालों में। जी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, लो PE रेशियो है, तो अगर ये करेक्ट होता है तो हाँ, एक अच्छा स्पाइक हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। हाई वॉल्यूम हाई गेन है और ऐसा है कि जो इनसाइडर्स है उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं इस कंपनी में। अगर हम थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो जो इनका ट्रेंड है, लेकिन जो इनका नॉन कोर इनकम का जो ट्रेंड है वो अगेन एक ऊपरी ट्रेजेक्टरी पे हमें दिखाई दे रही है। जी, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो फिलहाल वीक है, लेकिन पीओ टू सी स्कोर मात्र 3 का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, इसलिए जो भी आगे का जो टाइम है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगेन इस न्यूज के बारे में। तो जी, हाल ही में अगेन लखनऊ कुछ महीने पहले भारत सरकार ने खास करके जो जो अपने रोडवेज के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने ये कहा था कि जो भी गाड़ियां होंगी उसमें सामने की तरफ 2 एयरबैग्स होना मैंडेटरी है। अगर आप देखोगे काफी गाड़ियों में भी आज भी ऐसा है कि सिर्फ ड्राइवर को ही मिलता है, लेकिन स्टीयरिंग के पास पैसेंजर को नहीं मिलता है। अगेन पुरानी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो खैर सभी जगह पर आता है। बट हाँ, ये एक मैंडेट होने वाला है कि 2 तो सामने की तरफ चाहिए ही चाहिए। बट हाल ही में इन्होंने एक और लॉ पास किया है जहां पर एक गाड़ी में मिनिमम 6 एयरबैग्स होना चाहिए, विच मीन्स सिर्फ आगे के 2 नहीं बल्कि पीछे भी जो पैसेंजर्स है उनके लिए भी एयरबैग लेके आना जरूरी है, तो ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कल को कुछ हादसा हो गया तो जो पूरा फैमिली है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि आगे वाले यूजुअली एयरबैग से बच जाते हैं, पीछे वालों को कभी कभी थोड़ा सा आई थिंक स्पाइन वगैरह हो गया या नेक हो गया इम्पैक्ट की वजह से, वो काफी ज्यादा इंजर हो सकता है अगर सामने वाली सीट को अगर उन्होंने बैंग वगैरह कर लिया। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट आपको पॉइंट मिल गया है। तो ये हाल ही में एक लॉ ये लेके आए हैं। देखिए, 2 दिन पहले इसके जो कागजात वगैरह होते हैं इस पे गडकरी साहब ने साइन किया है, तो ये लॉ पास होगा। अब जो सरकार है वो इस पे इसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने वाली है। तो अगले 30 दिनों में ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी होगा कि मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि हाँ तुरंत कल से भैया 6 एयरबैग होने वाला है या होना चाहिए, ये बहुत अनरियलिस्टिक है। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स है उन्हें भी उस प्रकार से ना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देखना पड़ेगा। तो एक फर्स्ट प्रपोजल ये लेके आने वाले हैं, अनुमान है अगले 1 महीने में साइन करके ये प्रपोज करने वाले हैं। तो देखिए, इसको शॉट डाउन होना तो मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि देखिए सेफ्टी सबका फर्स्ट प्रायोरिटी है। और खास करके अगर आपका गाड़ी फुल है, मतलब आपका फैमिली वगैरह भी आपके साथ है, तो यहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस वजह से क्या हो सकता है, ये इंप्लीमेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि जितने भी पुराने गाड़ियां हैं उसमें आप किस तरीके से बिठाओगे, उसमें बिठाना मैंडेटरी है भी या नहीं। और अगर ये लॉ पास हो जाता है तो क्या आप पहले सरकारी व्हीकल्स को आप ध्यान दोगे या आप कमर्शियल्स को पहले ध्यान दोगे, या सबके लिए इक्वल ये होगा कि हाँ अगर आपकी गाड़ियों में 6 एयरबैग नहीं है तो आप जाए इसे ठीक कराए और ये आप फिट करके लेके आए।
तो यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, क्योंकि ये अभी बेबी स्टेप्स लाइक नो वहाँ पर फिलहाल लाइक नो ये डिस्कशन है। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो गाड़ी का जो कॉस्ट है वो फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, और मुझे लगता है कि उतना मतलब हजारों में या 10,000 में तो ऊपर शायद नहीं जाना चाहिए। अगेन कितना उसके पीछे मैकेनिज्म है, लेकिन मैं वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो नहीं हूँ, बट ऐसा मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है, बट ज्यादा इम्पैक्ट कॉस्ट पे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो अगर ये लॉ पास होता है, अगेन फेवर में है, मुझे लगता है होगा ये, अगर 3 से 6 महीने में नहीं तो एटलीस्ट 1 साल में, इससे जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो एयरबैग्स बनाते हैं या उसके लिए जो भी सारी चीजें बनाते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो जहां पर एक गाड़ी में 2 एयरबैग लगता था, या अभी अगर आप एक्सयूवी टाइप ले लो या एसयूवी टाइप ले लो जहां पर 4 एयरबैग्स लगता है, वहां पर 6 लगेंगे, व्हिच मींस जो इनका ऑर्डर है वो डबल या क्वाड्रुपल होगा एज सून एज ये लॉ पास हो गया। तो देखिए ये सारे ऐसे डिसीजंस है जो सरकार फट ले पा रहा है। एक ड्रॉबैक आ सकता है इन टर्म्स ऑफ कोविड, अगर कोविड ने वापस थर्ड वेव अगर एक बैंग के साथ आ गया तो जो सारे प्लान्स है वो डीरेल हो सकता है। तो ये एक नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे नेगेटिव फैक्टर जिसमें हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, ऑफ कोर्स घर पे रह सकते हैं, जो ये प्लान को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये कहना है कि हाँ इसको ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट 3 से 6 महीना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा ये न्यूज आया अगेन ये शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 10% से उछल गया है। तो इस सेक्टर में जितने भी कंपनीज आते हैं आप उस पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और क्योंकि फ्यूचर अच्छा लग रहा है, स्पेशली जैसे ये बिल पास हो जाएगा। तो हमेशा की तरह आप भी एक बार इसमें रिसर्च कीजिए, इसके कंपनीज क्या है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, उसके बाद आप इसमें रिसर्च कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।